दावत का ताल्लुक़ इंसान के दिल से है। पैसा देकर आप दावत का काम नहीं करा सकते हैं। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो दावत का काम नहीं होगा। दावत कोई आसानी काम नहीं है। आजकल हम बहुत सारे कारपोरेट दाई को देख रहे हैं जो दावत का काम तो करते हैं लेकिन उनके अंदर अमल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल अमल से खाली होते हैं। वो समझते हैं कि टाई कोट पहनकर सूट पहनकर और ज़ुबान को खूब मरोड़ कर अंग्रेज़ी बोलने से या आईने के सामने 10-20 मरतबा किसी चीज़ को रट के लोगों के सामने बोल देने से दावत का काम हो जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो अपनी दावत को चमकाने के लिए कभी कभी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कराते हैं और लोगों को जमा करके शहादत कबूल करवाते हैं। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बसा औकात दूसरे लोगों को, जो लोग खामोश दावत कर रहे होते हैं, उनके लिए परेशानी हो जाती है और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो दावत के नाम पर मोटी मोटी रकमें हासिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, रिपोर्ट बनाते, उसमें लिखते हैं फ़लाँ मस्जिद में गया था खुतबा देने के लिए, फ़लाँ गैर मुस्लिम शख्स से मिलने गया था और उसको दावत दी और मैं ऐसे एक दो लोगों के कांटेक्ट में आया जिनको फॉर्म भरते हुए मैंने देखा और वो कहीं भी दावत देने के लिए नहीं गए, कहीं जुमा का खुतबा देने के लिए नहीं गए। वो हमारे साथ ही मस्जिद में जुमा की नमाज़ उन्होंने अदा की कहीं नहीं गए तो इस तरह का दावत का काम करने से मुझे नहीं समझ में आता कि कोई ख़ास फ़ायदा होगा ये तो दावत ही नहीं बेसिकली ये दावत के नाम पर ये तो मक्कारी है, लोगों को धोखा देना है। हकीकत में जो लोग दावत का काम करते हैं वो जाहिर नहीं करते हैं कि वो दावती काम कर रहे हैं, वो बहुत खामोशी से दावत का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद जो खामोशी से दावत करते हैं बहुत कम है। उनको आप बहुत नहीं पाएंगे ऐसे लोग उंगलियों पे गिनने के काबिल हैं। आप उन उंगलियों पे उनको गिन सकते हैं लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इस तरह का दावत का काम करते, एक खामोश दावत का काम करते हैं, उनके लिए अच्छे किरदार का मालिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के दावत में किरदार का बड़ा अहम रोल होता है। इंसान तो खामोश होता है लेकिन उसका किरदार बोलता है। अगर किरदार बेहतर है तो लोगों को आपको दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। मैं आपको एक खामोश दावत की मिसाल देता हूँ। आप तमाम सारे लोगों ने सुना होगा मर्दूक विलियम पिकथॉल, जिसे हम मोहम्मद पिकथॉल भी कहते हैं। उनकी पैदाइश गालिबन 1875 में हुई है और शायद इंग्लैंड में उनकी पैदाइश हुई है और शायद उसी वक्त मिस्टर चर्चिल भी इंग्लैंड में पैदा होते हैं। आसपास का ज़माना है और लिखने वाले लिखते हैं कि विलियम पिकथॉल और मिस्टर चर्चिल दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। विलियम पिकथॉल बेसिकली एक लिटरेचर के माहिर आदमी होते हैं, नावलिस्ट भी होते हैं। उन्होंने नावलें वगैरह भी लिखी है। ज़ुबान पे बड़ी बला का उबूर होता है इनको तो ये इन्हीं से मुताल्लिक़ है। ये कहते हैं कि एक दिन ये अपने घर से निकल कर कहीं जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक ज़ईफ़ इंसान कमज़ोर बूढ़ा इंसान एक नौजवान लड़के को मार रहा होता है। तो पिकथॉल देखते ही उनका दिमाग वो बिल्कुल से, हमारी ज़ुबान में जो क्या कहते हैं, सटक जाना एकदम बिल्कुल से बहुत ही ज़्यादा वो हैरत में पड़ जाते हैं, ये क्या हो रहा है। आज तक तो दुनिया में मैं यही देखता रहा कि ताकतवर वो कमज़ोर को मारता रहा, यहाँ तो कमज़ोर ताकतवर को मार रहा है। बहर कब जब वो बूढ़ा शख्स मार के थक गया उस नौजवान शख्स को, उस लड़के को, और वो चला गया, तो पिकथॉल उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ए नौजवान, बताओ माजरा क्या है, क्यों तुमको वो बूढ़ा इंसान मार रहा था अगर तुम उसको एक झापड़ मार दिए होते या एक घूंसा मार दिए होते तो ज़मीन पे लेट गया होता वो उठ नहीं सकता तो उसने कहा जनाब, अगर मैं उसको मार दिया होता तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती और एक नहीं दो गलती हो जाती तो पिकथॉल और परेशान हो जाता है। कहता है ये क्या मामला है जनाब,
कि दो दो गलती होते, वो कैसे जो है, वो तो तुम्हें मार रहा था जो है, और जुल्म का दफा करना ज़रूरी है। ये तो कोई भी जो है इंसानियत, कोई भी लॉ, कोई भी सिविलाइजेशन मना नहीं करता। अगर कोई आपको मार रहा है तो आप अपनी दफा कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं जो है। तो ये कौन सी सिविलाइजेशन, ये कौन से रूल्स की बात कर रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा फिर से बताओ जो है। तो वो कहता है कि जनाब वाला, मैंने इस बूढ़े शख्स से कर्ज लिया था जो है, और मैंने वादा किया था कि आपको इस दिन कर्ज वापस कर दूंगा, तो मैं कर्ज वापस नहीं कर सका इस शख्स को जो है। तो एक बड़ी गलती जो है, और दूसरी बड़ी गलती ये होती जो है कि मैं इसको मार देता जो है, तो मेरे तो सारे आमाल ही बर्बाद हो जाते जो है। तो कहता है कि यू क्रेजी फूल, कैसी बात कर रहे हो तुम, अरे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा, तुम मार देते, तुम्हारा आमाल बर्बाद हो जाता। फिर वो कहता है तुमको ये बात किसने बताई जो है। तो कहता है कि वो नौजवान कहता है कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। तो वो कहता है कि भाई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मशहूर लोग हैं, मशहूर ज़माना लोग हैं, उन तमाम सारे लोगों को जानता हूँ जो। और यकीनन पिकथाल एक बहुत बड़े पोस्ट पे था जो है, और इंग्लैंड में कई जो है सियासी पार्टियों से उसका ताल्लुक़ था, सियासी रस्म रसूख रखने वाले लोगों से ताल्लुक़ था, इवन कहते हैं चर्चिल से भी उसका ताल्लुक़ था जो है। तो कहता है ये कौन सा इंसान था जिसे मैं नहीं जानता हूँ, जिसने ये बात कही जो है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लड़का कहता है जनाब वाला, आप उनसे नहीं मिल सकते। तो पिकथाल ये बात सुनते हुए वो जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है क्या बात करते हो जो है, क्यों नहीं मिल सकता हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिल जाता हूँ, बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ, एम्बेसडर से मिलता हूँ, बड़े बड़े जो है हमायदीन और जो है रिप्रेजेंटेटिव से मिलता हूँ जो है। लोग मुझसे मिलने में जो है फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं एक नावलिस्ट हूँ, एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, प्रोफेसर हूँ, टीच करता हूँ, मैं दुनिया को सिखाता हूँ, लोग मुझसे मिलने में फ़ख्र करते हैं, वो क्यों नहीं मिलेंगे। तो कहता है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 1300 साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप कैसे मिलेंगे जो है। तो पिकथाल अपना सर जो है पकड़ के बैठ जाता है। वो कहता है यू क्रेजी फूल स्टूपिड, तुम उस इंसान की बात मानते हो जो 1300 साल पहले गुजर गया है। और बहुत परेशान होता है पिकथाल जो है, और कहते हैं उस दिन वो अपने कॉलेज या ऑफिस जाता है और कोई काम नहीं कर पाता, वो बंदा बैठा रहता अपना सर पकड़े हुए और सोचता है कि वो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको 1300 साढ़े 1300 साल बाद भी लोग मानने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए मार खाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये कौन सी शख्सियत है, ऐसी क्या उसके अंदर बात है जो 1300 साल बाद भी जो है एक नौजवान इंसान को जो है मानने पे मजबूर करती है जो है। बहर क्या वो बहुत परेशान होता है, सोचता रहता है, क्योंकि हमारे तरह से मुसलमान नहीं होता है जो है क्यूरेटिव माइंड जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं जो है, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गौर फिर करते हैं। तो कहते हैं पिकथाल जो है स्टडी करना शुरू करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो है मुताला करना शुरू करता है, और वो तकरीबन ये समझ लीजिए 7 साल तक के इस्लाम का मुताला करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आया जो है फट से माइक पे खड़ा हुआ, मैं फ़लाँ साहब की दावत कबूल करके इस्लाम कबूल करता हूँ, सुनकर जो है दावत इस्लाम कबूल करता हूँ, ऐसा नहीं। 7 और कुछ लोग कहते हैं 8 या 9 साल तक के उसने लगा दिया इस्लाम का मुताला करने के लिए। फिर तकरीबन ये समझिए कमोबेश 10 साल के बाद में जो है वो ऐलान करता है कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ, शहादत उठाता हूँ मैं जो है। और इस दरमियान वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े स्कॉलर से मिलता है, सीखता है, इवन अरबी ज़ुबान सीख लेता है। सोचो जो है वो अरबी ज़ुबान हम नहीं सीख पाते हैं इतने मेहनत करके जो है, हमारे अंदर जो है वो तड़प नहीं पाता, वो अरबी ज़ुबान सीख लेता और उसके नतीजे में जो है वो कुरान मजीद का तर्जुमा करता है, जिसको हम ग्लोरियस कुरान कहते हैं। और ये गालिबन तकरीबन 1929 का मतलब ट्रांसलेशन या 1930 का ट्रांसलेशन, इसी के मतलब इर्द गिर्द वो ट्रांसलेशन जो है मंजर आम पर जो है आता है। और आप देखिए कि उस ट्रांसलेशन को लाखों लोग दुनिया में पढ़ते हैं, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा तराजिम मौजूद नहीं होते हैं कुरान मजीद के जो है, तो वो बेहतरीन ट्रांसलेशन होता है, सलीस ट्रांसलेशन होता है, और पूरी दुनिया में उस ट्रांसलेशन को लोग पढ़ते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, अगर आप देखो, अगर वो नौजवान लड़का अगर उस बूढ़े इंसान को मार देता तो पिकथाल कत्तई इस्लाम नहीं लाता जो है, कत्तई नहीं सोचता। और यही खामोश दावत है जो है।
मैं कुछ दिनों पहले जो है एक मजमून लिखा था हरीशचंद्र के ऊपर। हरीशचंद्र जो है गालिबन केरला के थे, जो है वो ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर फिज़िक्स वगैरह के अंदर जो है PhD की थी जो है। लेकिन उनके यहाँ एक सब्ज़ी फरोश आता था सब्ज़ी देने के लिए, वो बहुत ईमानदार मुसलमान था जो है। एक दिन उन्होंने उससे बहस कर ली, किसी बात पे गुफ्तगू कर ली जो है, और खुदा के होने पर ना होने के ऊपर जो है, और उसने कहा कि भाई देखिए जो है ये बात है, और अगर खुदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर खुदा हो गया तब तो आप नुकसान में रहेंगे प्रोफेसर साहब जो है। और ये बात सुनकर जो है अपनी प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करके जो उन्होंने कहा बात तो इसकी सच है, अगर खुदा हो गया तो हम तो नुकसान में होंगे, हम तो नुकसान में होंगे। खुदा को ना मानने में जो है हमें नुकसान है, खुदा को मानने में हमारा कोई नुकसान नहीं है जो है। तो वो गौर फिक्र करते हैं और वो इस्लाम लिया तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं जो है, और कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लेते हैं, बच्चियों को भी इस्लाम में दाखिल कर देते हैं, बीवी भी जो है इस्लाम में दाखिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब्ज़ी देने वाला झूठ नहीं बोला, मक्कारी नहीं किया, कभी सड़ी सब्ज़ी नहीं दिया, कभी कम नहीं दिया जो है। तो एक तरह से जो दाई होता है उसका किरदार बोलता है, तो ज़ुबान बोलने से ज़्यादा जो है इंसान का किरदार बोलना चाहिए। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये ज़ुबान से बड़ी हैं, इनका हजम जो है, इनका जो मतलब मेजरमेंट वो ज़ुबान से बढ़कर है, तो इनसे अमल करने की ज़रूरत है। तो हम जो लोग भी दावत से जुड़े हुए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खामोश दावत देने की कोशिश करें। यकीन माने अगर हम इस्लाम की जो है पूरी तालीमात तो अमल करना जो है, ये नहीं कहता मुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है और अमल करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं अमल कर सकते, सिर्फ 25 और 30% इस्लाम के अखलाकी तालीमात के ऊपर हम अमल कर लें, तो यकीन मानिए कोई दावत देने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको देख के इस्लाम कबूल कर लेंगे, यकीन मानिए। जो है लोग इस वक्त परेशान हैं, एक मुतमादिल निज़ाम की तलाश में हैं, लोग दावत कबूल कर लेंगे, यकीन मानिए।